Hi friends, so I'm back with another important update, very important update you can say. Welcome to my channel. First of all, AJ Travel and Aquarium, and thank you so much, for you guys supporting me till far. So the thing is that today I'll be talking about how to stop your fishes from dying. Okay, this is very important update, and also I got a comment, from one of my, follower, and he's saying that I should give information in Hindi as well. So this time I will give information in English and Hindi both. So आज मैं बात करने वाला हूँ कि फिशेस को मरने से कैसे रोका जाए. Okay. So the thing is that first of all you should make sure that your tank is properly set up. आपका टैंक जो है वो सही तरह से सेटअप होना चाहिए. पहली चीज जो है आपको ध्यान रखनी है जब आप न्यू टैंक सेटअप करते हैं, whenever you set up a new tank, ammonia and nitrate, इनका लेवल, the ammonium nitrate level should be correct, otherwise it will kill your new fish. वो आपकी नई मछली को मार देगा. ठीक है. इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है कि आपका जो टैंक है, जो आपने फिशेस रखी हैं, क्या आपके टैंक के अंदर का सेटअप, द फिशेस विच यू हैव केप्ट, इज द डेकोरेशंस इनसाइड योर टैंक, द सेटअप इनसाइड योर टैंक इज सूटिंग देम, क्या वो उन्हें सूट कर रहा है. आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए कि आप कौन सी तरह के फिश रखने हैं. You have to make sure that the fish you are carrying, you should study about it, what kind of decorations or what kind of setup they like. Second, most of the beginners make mistake. Aquarium size is too small, and the fishes density of fishes is very high. So it should not be the case. जो नए लोग हैं वो ये गलती करते हैं, फिशेस बहुत ज़्यादा डाल देते हैं छोटे टैंक में. वो फिश जो वेस्ट करती है, द पूप, फिश पूप, दीज वेस्ट, दे क्रिएट अमोनिया एंड नाइट्रेट. उन्हीं से अमोनिया और नाइट्रेट जो है वो बनता है. तो वो आपको ध्यान में रखना है. हर फिश को अपना स्पेस जो है वो मिलना चाहिए घूमने का. ऑल फिशेस शुड गेट देयर ओन स्पेस टू रोम अराउंड. लुक एट माई टैंक. My tank size is 327 liters, and I think I hardly have like around maybe 20 fishes, and all of them are like different species, so they move in a different space. Like zebras, जो मेरे पास zebras है वो सिर्फ ऊपर की जगह घूमती है. एंजल्स जो है वो मिड टैंक में घूमती है. देख रहे हैं, तो सबका अपना अपना स्पेस है, अलग स्पेस है. They all have different spaces, they follow different path. Compatibility, आपकी जो फिशेस हैं क्या वो कंपैटिबल हैं एक साथ रहने के लिए. आर योर फिशेस कंपैटिबल टू लिव विद ईच अदर. नेक्स्ट इज ओवर फीडिंग, ज़्यादा खाना डालना. ज़्यादा खाना डालने से फिश पहली चीज़ वेस्ट ज़्यादा बनाएगी, उसकी वजह से अमोनिया नाइट्रेट बढ़ेगा. नॉट ओनली दैट, ज़्यादा खाना खाने से फिश मर भी सकती है, सीधा डायरेक्टली भी लीवर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लीवर एनलार्जमेंट हो सकता है. सो डू नॉट ओवर फीड योर फिश. It will create more mess in your tank. Next, if I talk about you are not performing regular aquarium maintenance. Maintenance is very important. You should be doing 10% 10 to 20% water change weekly. आपको 10 से 20% पानी जो है वो वीकली चेंज करना चाहिए अपने टैंक का. फिल्टर को जो है टाइमली क्लीन करिए. ऑल्सो क्लीन योर फिल्टर टाइमली. अपार्ट फ्रॉम दिस रैपिड वाटर चेंज. जब आप वाटर चेंज कर रहे हैं तो आपको साथ में ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो. ध्यान रखें जब आप पानी चेंज कर रहे हैं. लाइक गर्मियों में अगर पानी चेंज कर रहे हैं तो सुबह सुबह के टाइम करिए. सर्दियों में अगर पानी चेंज कर रहे हैं तो दोपहर के टाइम करिए. इफ़ यू आर डूइंग वाटर चेंज इन विंटर्स, डू इट इन द नून टाइम. इफ़ यू आर डूइंग इट इन समर्स, डू इट इन द मॉर्निंग टाइम, सो दैट द वाटर temperature, whatever you are putting in the new water, it should match the current water's temperature. Next, beneficial bacteria होता है टैंक के अंदर. जब टैंक साइकिल हो जाता है तो ड्रिफ्ट वर्ड्स, डेकोरेशन, इन सब पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो है वो बन जाती हैं. तो आप अगर इन सब चीज़ों को बाहर निकाल के साबुन से धो देंगे, या फिर अगर आप बाहर फ्रेश वाटर में इसको धोएंगे, तो ये सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया वहाँ चला जाता है. ऑल दिस बेनिफिशियल बैक्टीरिया वॉशेज अवे इफ यू डू इट इन फ्रेश वाटर, और you just wash it with detergent and all. So make sure that filter media, whenever you're washing filters and all these decorations, try to wash them in your old tank water. पुराने एक्वेरियम के पानी से इनको धोएं.
उससे आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया और नाइट्रेट को खा जाता है, जो फिश के लिए अच्छा है। फिश जब आप लेकर आए तो उसे डायरेक्टली पानी में एक्वेरियम में ना छोड़ें, उस बैग को एक्वेरियम के ऊपर फ्लोट करने दें 15 to 20 minutes. Whenever you are getting a new fish, don't just leave it in your tank, just let the bag float for like 15-20 minutes. फिश डिजीजेस का ध्यान रखिए, हर फिश को अलग अलग डिजीज हो सकती हैं। आपको फिश डिजीजेस का जो है वो ध्यान रखना है कि अगर इस फिश को डिजीज है तो उसे आप अलग करके क्वारंटाइन कर सकते हैं। यू कैन मेडिकेट योर फिश बाय जस्ट putting it out in a different bucket and with providing oxygen and all, so other fishes don't catch it. Apart from that, just to make sure that you become a good fish keeper as a beginner, अगर आप एक beginner हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी फिश है जो आप रखें जिसके लिए आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए, वो फिश रहेगी बेटा फिश, जो कि फाइटर फिश के नाम से भी जानी जाती है, और जेब्रा डायनोस, पिंक डायनोस भी बोलते हैं उनको। अगर आप टैंक के पास में, मेरे टैंक के पास में ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ आपको घूमती हुई दिखेंगी। ये देखिए, पिंक कलर की फास्ट मूविंग फिश है, कलरफुल है, बहुत सारे कलर्स में आती है। ग्लो फिश भी है, वो भी रख सकते हैं। तो जेब्रा डायनोस बोला जाता है इनको। मेरे पास पिंक कलर की है, इसे पिंक जेब्रा बोलते हैं। What I have is pink zebra. Okay, I don't want to make this video very large. Goldfish जो है वो सबसे ज़्यादा गंद मचाती है, it create lot of mess. So आप जो हैं उस फिश को रखने से पहले ये चीज़ जान लीजिए कि वो एक कोल्ड वाटर फिश है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज़्यादा गंद मचाने वाली, इट्स लाइक अ काउ, खाती रहती है, निकालती रहती है। दे ईट एंड दे poop, so it create lot of ammonia and nitrates. World's highest selling ornamental fish है, and it's a man-made fish, just to let you know it's not made by nature. Apart from that, उसके अलावा और easy fishes हैं planted aquarium में। आप गप्पीज को रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रीड भी इजीली करती है। मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा to give you more information. ये ध्यान में रखने के लिए कि फिशेज अगर आपकी मर रही हैं तो वो क्यों मर रही हैं, एंड हाउ टू सेव योर फिश, व्हाई योर फिशेज आर डाइंग एंड हाउ टू सेव देम। ओके, सो इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड once again thank you so much for watching and support my channel with a subscribe. Thank you. Bye.